मैडम सर आगे बताइए। श्रीमती मेनवती आ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। आज आओ जल्दी आओ। हमारे इस विद्यालय में बहुत ही ऐसी योजना जिसके कारण से अनेकों लोगों की सहायता होने वाली है, लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलने वाले हैं। ऐसी जो हमारी श्रम चिकित्सा सेवाएं, जो कि हमारा लेबर डिपार्टमेंट, इसके अंतर्गत आज 7 अनाच्छादित पर्वतीय जनपदों में, जहां तक अभी ये सेवा नहीं थी, उन जनपदों में ESIC योजना एवं उत्तराखंड भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत सभी योजनाओं का आज 7 जनपदों के इन योजनाओं में, जहां ये योजना नहीं थी, उन योजनाओं का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, और जिस विधानसभा क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे श्रम के सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम जी, श्रीमती दीप्ति सिंह जी, एवं स्कूली शिक्षा के महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी, एवं विद्यालय के हमारे सभी शिक्षकगण, सभी प्रधानाचार्य जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लेबर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, और आज जिनकी सबसे अधिक उपस्थिति है और जिनके अंदर सबसे ज़्यादा उत्साह है, उनकी उमंग, उनकी ऊर्जा मुझे भी और ऊर्जावान्वित कर रही है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी हैं और अपना आशीष दिया है, अपना प्रेम दिया है, और आगे के लिए निश्चित रूप से ये हमारे मार्ग को और आसान करेगा, हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करेगा। जितने प्रेम से, जितने आदर से, जितने स्नेह से आप सब लोगों ने मुझे अपनी शुभकामनाएं दी हैं, मैं भी अपनी तरफ से अपने सभी बड़ों को, बुजुर्गों को, सभी को प्रणाम करते हुए, अपने बच्चों को आशीष देते हुए, सबको भविष्य के लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत हमारे लिए हर्ष की बात है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जो हमारे श्रमिक हैं और आश्रित जनों की सेवा के भी 71 वर्ष आज पूरे कर लिए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक ऐसी अनूठी सामाजिक बीमा योजना है
जो हमारे संगठित क्षेत्रों के कामगारों एवं उनके आश्रित जनों को बीमारी के समय, प्रसूति, रोजगार, चोट के कारण हुई मृत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित जो रोग हैं उन सभी में सुरक्षा प्रदान करेगी और श्रमिकों के बच्चों को भी उचित स्कूली शिक्षा मिल सके, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा मोबाइल स्कूल यानी कि चलते फिरते स्कूल प्रारंभ करने की जो घोषणा की थी, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कर्मकाल कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत जितने भी हमारे निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं उनके आश्रितों को मोबाइल लर्निंग स्कूल हेतु 2 बसें प्राप्त हो गई हैं। मोबाइल लर्निंग स्कूल के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान के तहत पूरे हमारे गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पंजीकृत 1,38,000 से अधिक और कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी में पंजीकृत 40,000 से अधिक श्रमिकों के बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को श्रमिकों के कार्यस्थल पर ही हिंदी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी विषय एवं कंप्यूटर का ज्ञान भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही राज्य के पर्वतीय जनपदों में कार्यरत कामगारों एवं उनके आश्रितों को भी योजना के लाभों से उनको लाभ मिले। इस योजना का लाभ है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज से हमारे 7 पर्वतीय जनपदों में, जिनमें पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी को भी ESIC में सम्मिलित किया गया है, जिससे हमारा संपूर्ण राज्य भारत सरकार की नीति के अनुरूप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन अब व्याप्त हो गया है। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार काम हुआ है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, इसके लिए मैं पूरी श्रम विभाग की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। अभी तक प्रदेश में ESIC की 30 डिस्पेंसरी संचालित थी। आज पर्वतीय जनपदों में भी ESI सेंटर खुलने से अब इनकी संख्या 30 से बढ़कर 38 हो गई है। उत्तराखंड में यह योजना अभी तक 6 जनपदों में संचालित थी, जिसके अधीन वर्तमान में लगभग 6,80,000 बीमांकित थे और लगभग 26 लाख लाभार्थी उक्त योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं। आज इस मैं कहूं कि सभी को लाभ पहुंचाने वाली योजना से राज्य के पर्वतीय जनपदों में कार्यरत श्रमिकों और उनके आश्रितों को इस योजना के प्रारंभ हो जाने से उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा मिलेंगी और ऐसे श्रमिक जो प्रदेश के बाहर कार्यरत हैं और परिवार गांव में रह रहा है, उनका परिवार गांव में रह रहा है, उन्हें भी अब इस योजना से सीधे सीधे लाभ प्राप्त होगा और प्रदेश में जो बीमांकित की संख्या लगभग 2 से 2.5 लाख की जिसमें वृद्धि होगी। इसमें हरिद्वार में 2021 में एक हॉस्पिटल का हम लोगों ने शिलान्यास किया था, 300 बेड का ESI सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो निर्माणाधीन है और हमारा प्रयास है लेबर डिपार्टमेंट भी भारत सरकार के सहयोग से कि 2024 तक ये हॉस्पिटल चालू हो जाए और रुद्रपुर में भी 100 बेड का ESI संचालित हॉस्पिटल लगातार श्रमिकों के लिए, चूँकि वहाँ पर एक बड़ा सिटकुल है, बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रमिक वर्ग निवास करता है, उनको कहीं न कहीं सुविधाएं देने का काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी रखरखाव का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में श्रमिकों और राष्ट्र के लिए सतत और समावेशी विकास के लिए कि नहीं हर वर्ग का विकास हो, ईज ऑफ डूइंग ईज ऑफ लिविंग के आदर्श वाक्य को साकार करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को तैयार किया गया है और ESIC को सामाजिक सुरक्षा के कार्यान्वयन के साथ अभूतपूर्व तरीकों से निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका का भी निर्वाह करना है। इस योजना के माध्यम से उन तक पहुंचना होगा जो कहीं न कहीं अभी इस योजना की पहुंच से बाहर है। हमें संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने हेतु मैं श्रम विभाग से कहूँगा कि चूँकि
अभी हमको इसकी रीच बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। कहीं न कहीं रीच को और बढ़ाना होगा, आउटरीच बढ़ाने पर विचार करना होगा और जो बीमा से आच्छादित व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संवेदनशील होकर काम करना होगा। प्रदेश में 21,000 या उससे कम मासिक वेतन वाले कामगार वर्ग को यह बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 25,000 रुपये की गई है। ESIC में बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध है, पर इलाज पर खर्च की इसमें कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा 120 रुपये के सालाना प्रीमियम पर जो बीमा से आच्छादित कर्मचारी हैं और उनके आश्रितों को कंप्लीट मेडिकल केयर भी इस योजना के माध्यम से प्रदान है। सरकार ने योजना को अधिक और कुशल प्रभावी बनाने के लिए IT परियोजना पंचदीप भी शुरू की है। अब न तो नियोक्ता को न ही बीमित व्यक्ति को ESI कार्यालय के पहले बहुत चक्कर काटने पड़ते थे, अब आने वाले समय में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही जो कागजी कार्रवाई का कठिन काम करना पड़ता था। कई बार इतनी परेशानी होती थी कि लोग अपना इलाज कराना भी छोड़ देते थे और उनके इस योजना के प्रारंभ हो जाने से समय की बचत होगी और साथ ही साथ ऑनलाइन भी पूर्ण रूप से इसमें प्रारंभ हो जाएगा। पिछले 5 वर्षों के दौरान ESIC ने कई नई पहल शुरू की है, जिसमें जो नियोक्ता है उनके मासिक योगदान 3.25% और कर्मचारियों का योगदान 0.75% कर दिया गया है। अभी 3 दिन पहले राष्ट्रपति महोदया द्वारा आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया। हम सब लोग भी राजभवन में उस योजना के शुभारंभ अवसर पर रहने का हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा भी चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में जागरूकता समेत चिकित्सा इकाइयों में स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, अंगदान के महत्व और अंगदान का संकल्प इसकी प्राथमिकता है। इसके लिए कहीं न कहीं प्रेरित किया जाएगा। आज आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, आज हम चंद्रयान पर पहुंच गए। उसके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ साथ G20 की जो बैठक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुई है, उसने नए आयाम गढ़े हैं। नई चीजें पूरे विश्व को प्रसारित करने का काम, पूरी दुनिया को उस दिशा में प्रेरित करने का काम और भारत की धरा से जो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार वसुधैव तो कुटुंबकम की जो भावना है, समग्र विश्व अब उसको अपनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। यह हमारी बहुत बड़ी सफलता है। इससे पहले भी G20 की समिट दुनिया भर में हुआ करती थी, लेकिन पहली बार बड़ी संख्या में आउटकम यानी कि 112 आउटकम इस बैठक में मिले हैं। दिल्ली का जो संयुक्त घोषणा पत्र है वह भी जारी हुआ है। अफ्रीकन समूह को भी इसमें शामिल किया गया है और कहीं न कहीं जो भारत की परंपरा रही है, भारत की संस्कृति रही है कि पूरे विश्व की उन्नति में ही भारत की उन्नति है, उसको आज पूरी दुनिया अंगीकृत कर रही है, पूरी दुनिया उसको अपना रही है। मैं आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सबका एक बार फिर से अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करते हुए और पूरी श्रम विभाग की टीम को भी बहुत बधाई देते हुए और हमारे इस स्कूल को PM श्री स्कूल के रूप में भी जो है आगे बढ़ाने का काम शुरू हो गया है, इसमें शामिल किया गया है। मैं विद्यालय परिवार को भी और हमारे सभी शिक्षकों को, सभी हमारे उनके अभिभावकों को और हमारे छात्र छात्राओं को बहुत बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत किया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया यहाँ पर आसीन हो। धन्यवाद सर। सर द्वारा